भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मनाई गई पहली पुण्यतिथि। नवादा नगर के प्रसिद्ध सृजन आर्ट्स सह शकुंतला देवी मेमोरियल कॉलेज में लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। संस्था के निदेशक विजय शंकर पाठक ने इस दौरान कहा कि आज ही के दिन मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में हमारी चहेती और प्यारी लता दी की अंतिम सांस ली थी। उनको फानी दुनिया से गए 1 साल हो गए। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लता दी आज हमारे बीच नहीं है। श्री पाठक ने कहा कि लता दी का सारा जीवन संगीत को समर्पित था। लता दी माँ सरस्वती की साक्षात मूरत थी। अपनी कोयल से मीठी मधुर आवाज़ से दुनिया को सम्मोहित करने वाली लता जी ने मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी जैसी और भी भाषाओं में गीत गाए। अपने गीतों से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अनुराधा पौंडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, साधना सरगम जैसी नई प्रतिभाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। लता दी के अमृत गीत अब यादें बनकर हमारे दिलों में बसी रहेंगी। नगर के प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था सृजन आर्ट्स के सभी कलाकारों ने भी स्वर सामग्री स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि मनाई। सभी कलाकारों ने दीदी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं समाज के सेवी सह कलाकार मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि लता दीदी साक्षात सरस्वती का स्वरूपा थी। उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत के लिए साधना को ईश्वर की आराधना समझकर संगीत को समर्पित कर देश को, पूरे दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने में पुरुषोत्तम कुमार, निशा कुमारी, मिनी कुमारी, अर्पिता कुमारी, रानी कुमारी, शिवम कुमार, नूतन चौधरी के साथ ही अनेक बाल कलाकारों ने उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DL भारत न्यूज़। प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित आप सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। लेकिन लता दीदी की जाना और आप लोगों बच्चे बेटा संगीत जब सीखते हो या डांस करते हो तो लता दीदी के भी नृत्य गाने पर डांस करते हो। और आज ही के दिन लता दीदी का देहांत हुआ था। आज ही के दिन हम लोगों को छोड़ के चली गई। और सबसे बड़ी बात बेटा बता दूं कि लता दीदी पिछले साल 6 फरवरी यानी सरस्वती पूजा के 1 दिन बाद, जिस दिन सरस्वती का विसर्जन होता है, विदाई, इसलिए हमसे वो विदा ले ली। साक्षात सरस्वती का रूप थी और वो विदा हमसे ले ली पिछले साल। आज प्रथम पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। लेकिन उनका जन्म जो मध्य प्रदेश में हुआ था और 92 वर्ष में वो चली गई और भारत रत्न से विभूषित हुई। भारत रत्न भी उन्हें दिया गया और स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और राष्ट्र की आवाज़ के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा राष्ट्र की आवाज़ कौन है? कौन है? राष्ट्र की आवाज़। तो ऐसे साक्षात देवी थी। लेकिन ये बहुत जीवन में बहुत संघर्ष की हैं बचपन से। अब पहला रोल की थी सिनेमा में भी एक, और उसमें 25 रुपया इनको मिला था करने का। सोचो 25 रुपया। और बहुत कष्ट की। एक बार पूछा गया इसे कि लता मंगेशकर बनकर दोबारा जन्म लेना चाहते हैं? बोला नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जन्म लेकर। क्यों? कि लता है, लता इतना कष्ट की है, इतना वेदना सही है बचपन से लेके। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इतना सहे। बहुत कष्ट करके, संघर्ष करके। कितना हमारे पाठक जी सृजन आर्ट के नेतृत्व में हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के महान गायक लता मंगेशकर जी की प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे लिए दुखद पल भी है, क्योंकि ऐसी साक्षात सरस्वती का जाना इस धरा पर से हमारे जैसे संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख भरा पल है। और हम लोग जो भी गाते हैं, हल्का फुल्का जो भी गाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माँ लता जी का आशीर्वाद हम लोग को रहा होगा तो थोड़ा बहुत हम लोग गा लेते हैं, वरना हम लोगों की क्या बिसात है। बच्चे भी देखिए, ढेर सारे बच्चे भी संगीत सीखते हैं। सब पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। मैं तो इनको साक्षात सरस्वती मानता हूँ। और ये सही बात है, ये कभी मरने वाली नहीं है। इनको अगर सही मायने में मानिए तो स्वतंत्रता सेनानी भी है,
आए मेरे वतन के लोग, ये इतना भावपूर्ण गाना है कि और कोई सिंगर होती तो इतना जान नहीं डालती जो इन्होंने डाला। और जब इन्होंने गाना शुरू किया तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आंखों से आंसू आ गया था। और मात्र 12 साल की उम्र थी उस समय हमारी लता दीदी का, और 12 साल की उम्र में इतना अलौकिक अद्भुत क्षमता किसी में होना साक्षात सरस्वती के सिवा किसी में नहीं हो सकता है पाठक भैया। तो और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सारी देखिए बहनें हैं, सब लोग मिलके, बच्चे लोग हैं, सब ये कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि लता दीदी का हमेशा स्मरण जरूर करना। आप लोग जब भी म्यूजिक सीखना, गाना सीखना, तो दीदी से ही शुरुआत करना। दीदी को याद करके, नमन करके, इनको प्रणाम करके आप संगीत सीखना। आप देखना कि आपकी सीखने में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी संभव हो जाएगी। जी नमस्कार। बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।